जय जोहार संगवारी हो। आज हमारे बीच आए हैं श्री जयकांत पटेल जी, जो है बालोद जिला के वरिष्ठ साहित्यकार है। और अभी हाल में इनकर किताब बेटी के जन्म ये छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, ये है प्रकाशित हो है। और एक विमोचन करी से छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायिका कविता वासनिक दीदी जी है और बालोद जिले के वरिष्ठ साहित्यकार मन है, जैसे श्री जगदीश देशमुख जी है, अशोक आकाश जी सहित और अन्य साहित्यकार मन है सम्मानित हुए। तो भैया जयकांत भैया, सबसे पहली तो आपला ये बेटी के जन्म किताब पर मैं आपला गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देवत हूँ। आप मला बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और क्षमा चाहत हो कि मैं एक कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे हूँ, पर कुछ पारिवारिक कारण से नहीं जा पा रहे हो। जी जी जी। तो ये मेरा के थोड़ा सा उपयोग करथन। हाँ, पटेल सर जी जी जी। और जिसे आपके साहित्यिक यात्रा के संबंध में चर्चा करथन। श्री जयकांत पटेल जी है एक बढ़िया साहित्यकार है, मंची कवि ये बढ़िया बालोद जिला में जो गिने चुने जो मंची कवि है उनमें शामिल है। और अपन कविता के माध्यम से, अपन साहित्य के माध्यम से बालोद जिला ही नहीं अपितु पूरा छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान रखते। और सबसे बढ़िया एक बात और है कर गुण में, ये बहुत बढ़िया उद्घोषक है। धार्मिक स्पर्धा मन के संचालन तो करते, जो शासन के जो कोई महती योजना है या बड़े कार्यक्रम बालोद जिला में होते, जिनमें सीएम वगैरह के कार्यक्रम रहे या कोई मंत्री वगैरह के, उकर संचालन भी जयकांत भाई है करते। तो एक साहित्यिक यात्रा के बारे में हम चर्चा करते और पारिवारिक जानकारी देते। तो पटेल सर, जिसे आपके परिचय बताऊं कि आपके जन्म कहाँ हुई से और शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई का कहाँ हुई से कर बारे में बताऊं पटेल सर। सबले पहले तो आप जम्मो झल्ला जय जोहार। और आज ये मोर सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे साहित्यकार के संग में बैठे हूँ जेकर पास में छत्तीसगढ़ के जितना भी बड़े साहित्यकार है, कलाकार है, यहाँ के संस्कृति के परंपरा के जो पौधा है सबके जानकारी जेकर पास में हावे। और बड़ा ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी श्री ओम प्रकाश साहू अंकुर जी, जिन्हा साकेत साहित्य परिषद सुरगी के अध्यक्ष हरे। और इंटरव्यू जो चीज है वो बहुत बड़े चीज होते और इसने गोड़ बात है इसे मान ले काबर की अभी हम मैं हाँ वो लेवल पे भी नहीं गए हो। अब एक क्षण समय के सदुपयोग करे पर हम बैठे हैं। तो सबले पहली तो ये बताना चाहूँ कि मोर जो जन्म हुई से 2 अक्टूबर 1987, अच्छा है ना, गांधी जी 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 वही दिन मोर जन्म हुए इसे सियान मन बताया है। इसने मोर जितना भी रिकॉर्ड है ना, तो पारा गांव में मोर जन्म हुई से। ये पारा गांव बालोद से कितनी दूर? बालोद जिला में पारा गांव जो है बालोद से दुर्ग रोड पे 6 किलोमीटर के दूरी में हावे। झलमलक जस्ट नजदीक के आश्रय में जी नजदीक है। हाँ, तो ये जो पारा गांव है ये हम वास्तव में हम जब देखते कि कोनो नक्शा में राजस्व में हम ढूंढबो तो पारा गांव में नहीं मिले। अच्छा, आश्रित गांव हरे उम्रदहा जो है राजस्व गांव है। और फिर वहां से आबादी निकल के एक पारा बनी। और वो पारा बने के बाद में वहां ले एक संस्था निकली सन 1962 में। अच्छा, ये समय ना बहुत ज्यादा साधन भी से ना विद्युत के उतना प्रसार मिली से उस समय हमारे गांव के कला साधक मन एक कार्यक्रम निकाली बाल कृष्ण लीला मंडली। और वो बाल कृष्ण लीला मंडली जो है पूरा छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हुई से। और पारा गांव जो लोगन मन के बीच में जो प्रसिद्ध हुई से ओकर पीछे कार्यक्रम बाल कृष्ण लीला मंडली। जब हम नान रहनो कोनो गांव में जान तक पूछे कौन गांव आए हो, हम कहा पारा गांव, तो भी पारा गांव लीला मंडली वाले। तो ऐसे करके वो अब अपन आप में गांव की विशेष मतलब पहचान है। जी जी जी, सांस्कृतिक पहचान। जी जी जी। तो वो गांव में मोर जन्म हुई से बे। और जब नानपुर रहे हम तब स्कूल में छोटे मोटे जो कार्यक्रम हुए वो कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा हो गई इसमें आपके समय में आपके गांव में? हमारे प्राथमिक स्कूल उम्रदहा में ही राजस्व ग्राम में अभी भी हावे। अच्छा जी। हाँ, तो शायद वो टाइम में नहीं रही से वो स्कूल है।
ओकर पहले हमारे गांव में ना बेलमान पढ़े जाए इसे हमर सियान अच्छा है ना। तो जिसे पारा गांव का भी इसे जनसंख्या वगैरह कितनी हुई आबादी? अभी पारा गांव के जो जनसंख्या है लगभग मान के चलन तो 1000 के जनसंख्या अच्छा है हाँ अभी, जी है ना। तो ये है सब जनसंख्या वोटर मन है लगभग जो है 450-500 के आसपास वोटर है। हाँ जी तो वो गांव में मैं जन्म धर्यम और वहां ले हमारे जो पिताजी रही से हाँ बाल कृष्ण लीला मंडली के जो जतिक पात्र है उकर मन के वेशभूषा के सिलेगा भी करे। अच्छा हाँ वो टेलर रही से वे हाँ जी तो जितना कपड़ा लगता है पूरा राजा वेशभूषा महाराजा के प्रभारी वेशभूषा वो बंदी के- प्रभारी वेश वही सिले हाँ हुए जी है ना। बहुत बढ़िया। और ओकर बाद में फिर बहुत दिन तक वहां सेवा दे के बाद में फिर अपन घर में ही जो है सिलाई अपन काम करे शुरू करी से लोग। अच्छा जी तो जब छोटे मोटे कहीं कुछ जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गए गणतंत्र दिवस हो गए हाँ। और झंडा फहराना है तो झंडा फहराए तक के जो भूमिका है उसका संचालन हमारे बाबूजी कर रहे श्री पुनराम अच्छा हाँ जी। मतलब वो हाँ जी। उद्घोषकी जो क्षेत्र है हाँ, वो मतलब बाबूजी के में ही बोली से ओकर शिक्षा जो है 5वीं तक के शिक्षा है हाँ फिर भी वो स्तर पे कर लेते हैं इसे हाँ बढ़िया तो कहीं ना कहीं जब मैं करूँ मंच में जाता हूँ और आप मन जिससे मोर परिचय कराओ तो मोला लगता है कि कहीं ना कहीं पिताजी के नहीं आशीर्वाद बहुत जो है, बढ़िया है वो में है। मतलब योगदान जी जी जी। तो ओकर बाद में फिर अपन स्कूल वगैरह में अपन छोटे मोटे कार्यक्रम में भाग लें और ओकर बाद में फिर जब मैं यहाँ हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करेंगे हाँ हाई स्कूल वो में आपकी पढ़ाई बेलमान में हुई से मोर पढ़ाई जो है पहला जो है प्राथमिक शिक्षा तो चरोटा में हुई से वे अच्छा हाँ ये बगल में चरोटा अच्छा, गांव बगल में में। हुए और ओकर बाद में फिर मिडिल पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है झलमला में हुई से हाँ और हायर सेकेंडरी शिक्षा बालोद में बालोद हुई से। अच्छा जी तो जब हाई स्कूल में हम रहे तो हमारे प्राचार्य जी से श्री टी.आर. साहू सर जी अच्छा जी वो दिवंगत हो गए तो जब भी कोनो कार्यक्रम हो तो वो मोला वो कहा संचालन करे बर हाँ तो वहां से संचालन के क्षेत्र में हाई स्कूल में हाई स्कूल जी में फिर हायर सेकेंडरी जब गया तो मोला एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिली एनएसएस के हाँ जी जहां कार्यक्रम अधिकारी श्री आर.के. वर्मा जी ओकर सानिध्य में जब हमार 10 दिवसीय कैंप लगे अब तो 7 दिन के हो गए हाँ पहली 10 दिवसीय 10 लगे दिवसीय लगे हाँ, तो जी। वो 10 दिन के पूरा कार्यक्रम के संचालन में करा बहुत बढ़िया तो वहां से फिर इसे धीरे धीरे मोला अच्छा दोस्ती कला में निखार है जी इसे जी जी वहां हाँ। मोला अच्छा अच्छा मार्गदर्शन और गुरु मिलन जी से भी और फिर धीरे धीरे जो है जब बाद में जाके श्रद्धेय सीताराम साहू श्याम जी हाँ, श्याम जी। श्रद्धेय जगदीश देशमुख जी गौरी शंकर यादव जी हाँ अंबा का चौकी वाले जी हाँ, प्रेता चंद्राकर जी जी। ऐसे जब महान व्यक्ति मन जब सुने हाँ। अवसर मिली और हमारे ब्रह्मलीन स्वामी आत्माराम जी कुंभा जी अच्छा हाँ सत्यम राजपूत जी तो मला जब सुने गेल तो वो जो है उकर मन के अनुसरण करत करत उकर शब्द ला हाँ बहुरत ये जो है इस स्तर में है। हाँ ये बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये उद्घोषकी कला की बढ़िया बात बता जी जी साहित्य में आपकी रुचि कैसे हुई से परिवार में घरों माहौल इसका जैसे साहित्यिक रुचि उद्घोषकी के तरीके से जी साहित्यिक माहौल जो है हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं से हाँ। काबर की अपन शिक्षा में अपन देखना तो हमारे दादाजी जो है केवल होकर स्कूल में दाखिला बस हो इस मान के चलो हाँ। बाकी पढ़े लिखे नहीं हो पाई है ना। हमारे पिताजी और हमारे जो मंझला वाले चाचा जी का मन के शिक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा हुई से और सबसे छोटे जो काका है चाचा जी वो जो है वो एमए मतलब हमारे घर में सबसे ज्यादा अगर पढ़े थे तो वही चाचा जी। ओकर बाद में फिर धीरे धीरे जब मैं यहाँ स्कूल के कार्यक्रम में जुड़ा गया तो जब उद्घोषकी के शौक मोर में हाँ तब फिर चर्चा लाइन लिखे के मैं शुरू कर हाँ हाँ मतलब मैं जमाए वाली है जमाए हाँ। कि वो कितना आकर्षक बन सके हाँ, और पहली जब वो शुरुआत वो है। शुरुआत है जब भी कोई व्यक्ति है संचालन के क्षेत्र में जाते तो